नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसमें अपन ने पिछली कक्षा में रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, सेफ्टी एंड हेल्थ हो गया। ये 3 चैप्टर अपन ने पूरे तरीके से थ्योरी विद MCQ के कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। कोई भी परीक्षा हो, चाहे रेलवे की टेक्नीशियन हो, चाहे MPTO हो, चाहे UPRVN हो या टेक्निकल हेल्पर हो, कोई भी परीक्षा हो, अदर स्टेट की भी हो। ठीक है, आइए अपन आज पढ़ते हैं कॉमन टूल्स। ये क्लास अपनी पर डे कब रहती है? रात को 8 बजे रहती है। ठीक है ना, तो जुड़ना ना भूलिए साथियों। सबसे पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें अपन पूरे कंप्लीट टूल्स पढ़ेंगे, जिसमें 45 से 46 से 50 टूल्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता, 101% बनता है। ठीक है साथियों, आइए क्लास के लिए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन इसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए, फर्स्ट टूल्स क्या है अपना, जो सबसे फर्स्ट में क्या है? कॉम्बिनेशन प्लायर। बिगर इलेक्ट्रीशियन इसके बगैर तो काम ही नहीं कर सकता, चाहे कोई भी मैकेनिक हो। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉम्बिनेशन प्लायर, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। मोस्ट एक क्वेश्चन तो ये आपका यहीं बन गया। कॉम्बिनेशन प्लायर किस पदार्थ का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसकी लंबाई क्या होती है? 150 से 200 mm तक होती है। यह मोड़ने, पकड़ने या काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चालू लाइन पर भी इसका कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है। ये प्राय 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर की लंबाई के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। आप पूछोगे डायग्राम नहीं है तो कैसा? डायग्राम की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसी में से मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। अगली जो सेकेंड या थर्ड क्लास आएगी, इसमें अपन थ्योरी देख लेते हैं। यदि आज होती कंप्लीट तो ठीक है ना, कल भी इसके चैप्टर हैं जो 40-45 टूल्स हैं, तो इनको एक या अपन सोच रहे हैं एक ही क्लास में कंप्लीट कर लें। ठीक है, नहीं होंगे तो कल की क्लास में कर लेंगे। उसके बाद अपन इसके MCQ लगाएंगे 100 से 150। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, कॉमन टूल्स का। ठीक है, ये फ्री क्लास है साथियों, इसमें आपको कोई भी 1 रुपया भी नहीं देना है कहीं पे, या कि आपको परचेस करना पड़ेगा, कोर्स ले लें उसके बाद हम पढ़ेंगे। नहीं, आपके लिए फ्री क्लासेस है। ठीक है, आइए अब इसकी सावधानियाँ देख लेते हैं। सावधानियाँ क्या है? इससे स्टील की तारों को नहीं काटना चाहिए। कौन सी तारों को नहीं काटना चाहिए? तो स्टील की तारों को नहीं काटना चाहिए। इससे गर्म पदार्थ नहीं पकड़ना चाहिए, है ना। इससे गर्म पदार्थ नहीं पकड़ना चाहिए, लोहा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए। तथा इस इसका उसे हथौड़े की भांति भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, कि जैसे हथौड़ा मारते हैं ना अपन कोई वस्तु है चीज के लिए, तो इसमें हथौड़ा की भांति इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इंसुलेशन कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस कॉम्बिनेशन प्लाई का अपन यूज कर रहे हैं, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि उसका इंसुलेटर कटा तो नहीं है, फटा तो नहीं है, इंसुलेटर बराबर दस्ताने चढ़े हैं उस पर कि नहीं है। ठीक है ना, पकड़ने के लिए। ठीक, अब देखते हैं फ्लैट नोज प्लायर। जितनी प्लायर हैं अपन सबको देखेंगे। ठीक है ना, आज ये देखते हैं फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर क्या होती है? यह चपटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? चपटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह सामान्यतः 100 mm से 200 mm तक की होती हैं, या 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती हैं। साथियों, नोट प्रॉपर बनाते जाइए, मैं इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, ये आप लिखते भी जाएँ साथ में। ठीक है ना, ये फ्लैट नोज प्लायर होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में लॉन्ग नोज प्लायर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लॉन्ग नोज प्लायर मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग नोज प्लायर। इससे क्वेश्चन बनता ही है। जहाँ हाथ व उंगलियां ना पहुँचे, जहाँ संकीर्ण जगह, जहाँ हाथ या उंगली नहीं पहुँचा रही, छोटी सी होती, चपटे प्रकार की होती, इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। यह 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक होते हैं। यह 100 mm से 150 mm तक। वह सक्रिय स्थानों पर इसका तारों को मोड़ने या पकड़ने या ऐंठने के लिए, या स्क्रू खोलने या कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। वह कौन सी प्लायर है जिसका संकीर्ण जगह पर हाथ नहीं पहुंच पाए, तो किस प्लायर का उपयोग करेंगे? तो एक दिया रहेगा, साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। ठीक ना, स्क्रू ड्राइवर है, तो अपन क्या प्रयोग करते हैं? लॉन्ग नोज प्लायर का वहाँ पे उपयोग करते हैं। आइए साथियों अब देखते हैं कटिंग साइड प्लायर।
साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर क्या होती है? साइड कटिंग प्लायर ये तिरछा कटिंग प्लायर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तिरछा कटिंग प्लायर भी कहते हैं। ये 100 mm से 150 mm तक होती है। इसका इस्तेमाल विकर्ण कटिंग प्लायर की तरह करते हैं, यानी विकर्ण यानी डायगोनल प्लायर की तरह इसका उपयोग करते हैं। 4 mm से कम तार, 4 mm वाले कम तार हैं जो एल्यूमिनियम में कॉपर के तारों को इनके लिए काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 4 mm से कम है उन तारों के लिए इनका उपयोग काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह इसकी लंबाई क्या होती है इस प्लायर की? यह 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक की होती है। इससे स्टील की तारों को नहीं काटना चाहिए। जो स्टील के तार होते हैं या वायर होते हैं उनको नहीं काटना चाहिए। इससे लोहे की पट्टी नहीं काटनी चाहिए कि लोहे की पट्टी हो गई इससे, है ना, उसको भी नहीं काटना चाहिए। 5th नंबर देख लेते हैं, राउंड नोज प्लायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर क्या होती है? इसका उपयोग हुक या लूप बनाने के लिए उपयोग करते हैं इसका, है ना। इलेक्ट्रीशियन ज़्यादातर इसका भी उपयोग करते हैं, जिससे हुक बनाने हो, लूप बनाने हो, इसका उपयोग करते हैं। किस प्लायर का? राउंड नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर संकीर्ण जगह हो, जिसके लूप या हुक बनाने हैं। गोला प्रकार के नहीं बना देते अपन, ऐसा करके ऐसे बनाते हैं, हुक या लूप हो जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के बना देते हैं, या जैसा आपको बनाना हो वैसा बना देते। हुक या लूप बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं पेंचकस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेंचकस क्या होता है? पेंचकस हर एक जगह यूज किया जाता है। आइए 6वां टूल से देखते हैं पेंचकस। पेंचकस क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कठोर स्टील से निर्मित होता है। क्या होता है? कठोर स्टील से निर्मित होता है। इसकी लंबाई कहाँ से लेते हैं? बिट शैंक से ली जाती है। देखिए पेंचकस कैसा बनता है? ये बनता है आपका पेंचकस, ये ऐसा बनता है ना आपका पेंचकस, ठीक है। ये आपका पेंचकस हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपका पेंचकस बनता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कहाँ से ली जाती है? बिट से ली जाती है। बिट यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ली जाती है। ये बिट है, ये सिंक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी लंबाई ली जाती है, ना कि हैंडल से। ये हैंडल तो फिर जितना भी बड़ा लगा दो अपन, है ना, सिंक से इसकी लंबाई ली जाती है। ये हथौड़े से चोट नहीं करना चाहिए, इसे हथौड़े से चोट नहीं कर। ये इसकी बिट हो गई, ये क्या हो जाएगी? बिट। ये इसकी बिट हो गई, ये इसकी क्या हो गई? सिंक, SANK, सिंक। ये हो गई इसकी सिंक, जे वाली, ये सिंक हो गई आपकी, है ना। ये क्या होगा? हैंडल। ये क्या है? हैंडल। इसका क्या है? हैंडल, HANDLE, हैंडल, ठीक है ना। ये इसका हैंडल हो गया हाथ से पकड़ने के लिए, ठीक है। यही होता ना आपका स्क्रू ड्राइवर, राइट। तो अपन क्या देख रहे थे? तो इसे हथौड़े से चोट नहीं करनी चाहिए। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक के लिए उपयोग किए जाते हैं। बीट के आधार पर, जो बिट होते बीट के आधार पर या लंबाई या व्यास के आधार पर इनका चयन किया जाता है। अब देखते हैं पेंचकस। पेंचकस क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेंचकस। यह ट्रांसपेरेंट, ये क्या होता है? यह ट्रांसपेरेंट इंसुलेटेड बॉडी का बना होता है। यह इलेक्ट्रीशियन का मित्र होता है। इलेक्ट्रीशियन क्या? विद्युतकार का मित्र होता है। जो इलेक्ट्रीशियन में काम करते हैं, है ना, बिजली का, है ना, मैकेनिक होते हैं। इसका उसे वर्किंग कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। इसका वोल्ट 500 वोल्ट तक कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है या बनाए जाते हैं। 500 वोल्ट तक के लिए बनाए जाते हैं। 100 वोल्ट या 250 वोल्ट तक, 100 वोल्ट या 250 वोल्ट तक इनका उपयोग किया जाता है। इसमें न्यून टेस्टर, इसे न्यून टेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यून टेस्टर। न्यून एक छोटा बल्ब लगा रहता है ना, वो होता है न्यून, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन टेस्टर भी कहते हैं। इसमें प्रवाहित धारा कितनी होती है? 300 मिली एम्पियर तक होती है। कितनी एम्पियर प्रवाहित कर हो सकती है? इसमें से 300 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो सकती है। ल्यून लैम्प कितने वॉट का होता है? ये क्वेश्चन बहुत कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो फेज टेस्टर होता है, क्या होता है? फेज टेस्टर। क्या है ये? फेज टेस्टर। तो इसमें जो लैंप लगा हो, न्यून लैंप, वो कितने वाट का होता है? कितना वाट का होता है? 0.5 वाट का होता है। कितने वाट का होता है? 0.5 वाट का होता है। ये रहा है आपका 0.5 वाट का होता है। या AC तथा DC दोनों में फेज वोल्टेज मापने के लिए रेजिस्टेंस का माप करेगा मेगा ओम्स में। किस में? मेगा ओम्स में कम करेगा। ये नॉन साइन लैंप के सीरीज में लगाया जाता है। देखिए इस प्रकार का इसमें एक लैंप लगा रहता है। जैसे तो ये आपके टेस्टर बन गया, ठीक है ना,
ये इसका सिंक हो गई, ये इसकी बिट हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार का ये पेंचकस हो गया और ये आपका क्लिप हो गई, है ना, ये आपकी क्लिप हो गई, ठीक है ना। ये बल्ब है और यहाँ पे क्या लगा रहता है, रजिस्टेंस, ये लगा रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, है ना। लियोन शाम लैंप के सीरीज में देखो ये लैंप है इसका एल और ये क्या है रजिस्टर, ये रजिस्टर है वो इसका ये एल है। तो ये इसके सीरीज में लगाया जाता है तथा धारा के मान को कम करने के लिए, सीमित करने के लिए रजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। इसे वर्किंग कार्यकारी वोल्टेज या उस वर्किंग कार्यकारी वोल्टेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, राइट। पिंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिंसर क्या होता है, पिंसर, है ना, यह लकड़ी से कील बाहर निकालने के लिए। पिंसर कैसा होता है, पिंसर ऐसा होता है, देखिए ये ऐसा इस प्रकार का पिंसर होता है, ये इस प्रकार का क्या होता है, ये पिंसर होता है, ये बन गया आपका पिंसर, ठीक है। ये पिंसर यहाँ से एक कील निकालने के लिए, ठीक है ना, ये कील निकालने के लिए पिंसर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से अपन क्या निकाल लेते हैं, ये कील निकालने के लिए पिंसर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या है इसमें, लकड़ी से कील बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी साइज का निर्धारण लंबाई के आधार पर किया जाता है, ठीक है। वायर स्टीपर, वायर स्टीपर आपने देखा होगा विद्युत कारों के पास होता है, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक होते हैं। विद्युत केबल में से इंसुलेटर हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल क्या होता है, क्रिम्पिंग टूल ये लग्स लगाने के लिए, मजबूती से पकड़ बनाने के लिए, केबल में लग जो लग्स होते हैं ना, इस प्रकार की लग्स, ये यहाँ से अपन ने ये वायर डाल दी, ठीक है ना, लग्स बनाते हैं अपन। देखिए लग्स बनाना भी आपके ये सिखाते हैं, ठीक है ना, लग्स कैसे बनते हैं, ठीक है। देखिए लग्स कैसे बनते हैं, ये होते हैं लग्स, इस प्रकार की बन जाते हैं लग्स। यहाँ से अपन वायर डालेंगे, यहाँ से अपन ने वायर डाला, ये वायर डल गया। अब यहाँ पे अपन ये दबा देंगे, है ना, यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल की से दबा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मजबूती से पकड़ लग जाएगी, ठीक है ना। फिर आइए अब देखते हैं अपन हैमर, हैमर क्या है, हैमर या स्टील से निर्मित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैमर किससे निर्मित होता है। अपन जितने प्रकार के हैमर हैं, बेसिक तो 3 प्रकार के होते हैं, 4-5 जितने प्रकार के हैमर होंगे अपन देख लेंगे, है ना। इसका निर्माण पिन और साइज के आधार पर या वजन के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है। यह 500, 250 से 400 ग्राम इलेक्ट्रीशियन के लिए उपयोग किया जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रीशियन के लिए किस वजन के हैमर उपयोग किए जाते हैं, तो 250 ग्राम से 450 ग्राम, क्या ना आधा किलो से कम ही रहेंगे, है ना। यह कार्य करने के लिए उपयोग होते हैं, यह कार्य के आधार पर उपयोग किए जाते हैं, कार्य के आधार पर इनका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। हैमर, हैमर तो आपने देख लिया ना, ये पिन होती है, इस प्रकार से ये हैमर होते हैं, ठीक है ना। ये हैमर हो गया, ठीक। आइए बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर ऊपर गोल रहेगी, ठीक है ना, नीचे थोड़ा चपटा सा रहेगा, ये होता है बॉल पिन हैमर, ठीक है ना। ये बॉल पिन हैमर हो गया, ये गोल है, ये क्या है, इसकी पिन है, पिन, बॉल पिन हैमर। ये इसका क्या, फेस, FAC, ये फेस है, ठीक है ना। ये क्या है, इसका हैंडल, HANDL, हैंडल, ये इसका क्या है, हैंडल है, राइट। समझ में आ रहा साथियों, बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर क्या है, बॉल पिन हैमर। इसे इंजीनियरिंग हथौड़ा भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रीशियन का हथौड़ा भी कहते हैं, इसे इंजीनियरिंग हथौड़ा, इलेक्ट्रीशियन का हथौड़ा भी कहते हैं। बॉल पिन हथौड़ा होता है, इसे ठोकने मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, चद्दर को मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, या बंकन कार्य के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बंकन कार्य के लिए कौन सा हैमर का उपयोग किया जाता है, तो बॉल पिन हैमर का। बी से बंकन और बी से बॉल, बा से बंकन, बा से बॉल, बॉल पिन हथौड़ा याद हो गया ना आपको। तो कील ठोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर होता है क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, इसका उपयोग तारों या पत्तियों को सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर होता है, ये इस प्रकार का होता है ना, क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ये क्या हो जाता है, क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, है ना, स्ट्रेट प्रकार का होता है क्रॉस पिन हैमर। फिर स्ट्रेट हैमर, ये सीधा हैमर होता है, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट हैमर, ये कैसा होता है, सीधा हैमर होता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार की ये हैमर होता है, ठीक है। ये हैंडल हो गया यहाँ पे, है ना। स्ट्रीट है मतलब सीधा, स्ट्रीट हैमर,
इसका उपयोग कारपेंटर शीट मेटल के लिए उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं फिर किला हैमर। किला हैमर क्या होता है? किला हैमर, किला हैमर कैसा होता है? इस प्रकार का बना होता है किला हैमर। ये क्या होता है? किला हैमर। ये किला हैमर हो गया है ना। ये किला हैमर लकड़ी में से कील निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हथौड़े के वर्गीकरण या वजन के आधार पर, नोट्स में क्या है इसका? वर्गीकरण के आधार पर या वजन के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। मैलेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैलेट क्या होता है? मैलेट यह लकड़ी का हथौड़ा होता है जो 500 ग्राम से 1 किलोग्राम का होता है, मैलेट। स्टील रॉड, स्टील रूल क्या होती है? स्टील रूल क्या हो? स्टील से स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका उपयोग लंबाई के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? लंबाई के आधार पर किया जाता है। सेंटर पंच, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेंटर पंच क्या है? यह 90 डिग्री पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेंटर पंच का कितने डिग्री पर यूज किया जाता है? 90 डिग्री पर पंच किया जाता है। या कठोर स्टील का बना होता है या हाई कार्बन स्टील की धातुओं में प्रयोग किया जाता है। या निशान लगाने के लिए इसकी चयन लंबाई के आधार पर इसका चयन किया जाता है। चयन किस आधार पर करेंगे? इसका लंबाई के आधार पर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पोकर। पोकर क्या है? यह लकड़ी के भाग पर छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह धात्विक भाग पर इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका उपयोग कहाँ नहीं करते हैं? धात्विक कार्य पर इसका उपयोग नहीं करते हैं। पोकर लकड़ी वाली वस्तुओं के लिए पोकर का उपयोग किया जाता है, निशान लगाने के लिए। ठीक है ना, छेद करने के लिए, निशान लगा लो, ये छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पोकर। पोकर ऐसा बनता है, पेन ऐसा होगा, आगे ऊपर हैंडल लगाया जाएगा। ठीक है ना, ये पोकर होता है। ठीक है, राउल प्लग। राउल प्लग क्या होता है? क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, पूरे छपेंगे पेपर में, है ना। आप इस क्लास को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, राउल प्लग। राउल प्लग क्या होती है? बिट मजबूत हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। दीवारों में छेद करने के लिए, पत्थर की दीवारों में छेद करने के लिए बार बार पानी, अपन जब छेद करते हैं तो उसमें बार बार पानी डालने से छेद अंदर होते जाता है ना, मजबूती से। ठीक है ना, और इसकी जो बिट्स वगैरह है वो टूटती नहीं है। ठीक है, जो बिट लगाते हैं ना अपन तो उसकी बिट टूटती नहीं है, पानी डालने से छेद प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, छेनी। छेनी क्या? छेनी क्या? चीजल, 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 छेनी। यह कठोर इस्पात की बनी होती है। कैसी होती है? कठोर इस्पात की बनी होती है। 2 प्रकार की होती है, एक तो कोड चीजल, कठोर चीजल, और एक फार्मल चीजल जो नॉर्मल चीजल होती है ना, कोड चीजल और फार्मल चीजल। यह 35 डिग्री से 45 डिग्री पत्थर पर इसे उपयोग किया जाता है। कठोर है यानी पत्थर के में इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। बॉडी षटभुजाकार होती है, इसकी बॉडी कैसी होती है? षटभुजा आकार की होती है ना, इसकी षटभुजा आकार की बॉडी होती है। ये षटभुजा आकार की इसकी बॉडी होती है, ये चीजल होती है। षटभुजाकार आकार की ये बॉडी होती है। फॉर्मल चीजर, इसमें लकड़ी के लिए इसका उपयोग करते हैं। फॉर्मल चीजर, फॉर्मल चीजर का उपयोग कहाँ करते हैं? अपन लकड़ी के कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। हेक्सा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेक्सा क्या है? धात्विक कठोर भाग को काटने के लिए, फाइबर की धातुओं को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दांते आगे की ओर होते हैं। इसमें दांते क्या होते हैं? आगे की ओर होते हैं। ऐसा होता ना, ये इसमें दांते कैसे होते हैं? आगे की ओर होते हैं। ठीक है, दांते आगे की ओर होते हैं। ये पाइप को काटने, कंड्यूट पीसीबी या धातु पाइप को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या ब्लड है, ये ब्लेड जो होते हैं ना, बुड होते हैं, है ना, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसकी जो ब्लेड होती है, ब्लेड, ब्लेड लगा दें ना, ब्लेड, ये ब्लेड है। ये क्या है? ब्लेड, ब्लेड ये क्या होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। 2 दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। देखिए ये जो दांतें रहते हैं ना, इसमें ये दांतें हैं इसके, इन दोनों के बीच की दूरी के लिए, इन दोनों के बीच की दूरी के लिए, देखिए कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। ये आरी बनाएंगे अपन। ठीक है ना, आरी, ये आरी बन गई अपनी। ठीक है ना, ये ऐसी रहती ना, ये। ठीक है, ये तो ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस है, जो आपकी डिस्टेंस, ये इसके लिए क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। PITCH क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। राइट। टेनेंसा, टेनेंसा क्या होता है? ये 8 से 12 दांते पीछे की तरफ होते हैं। इसके दांते क्या? 8 से 12, कुछ ऐसे आगे रहेंगे, फिर क्या रहेंगे? पीछे की ओर रहेंगे, पीछे की ओर। ये लकड़ी काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसिंग, कैपिंग में जो कंड्यूट पाइप होते हैं, कैपिंग, कैसिंग या PPC में इसका ऊपरी पथ बॉक्स में इसका उपयोग किया जाता है। ऊपरी पथ बॉक्स में इसका उपयोग किया जाता है। स्निप, स्निप क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्निप,
स्नैप क्या है? धात्विक शीटों को काटने के लिए शीट को काटने या एक प्रकार की कैंची होती है, एक प्रकार की कैंची होती है धात्विक चादरों को काटने के लिए। तो आगे ये मुड़ी हुई प्रकार की होती है, कैसी होती है? गोलाकार प्रकार की ये कैंची होती है। ठीक है साथियों, गोलाकार भाग काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे गोल काटना है कि कोई चादर है, देखिए कोई ये चादर है आपके पास, ये ऐसी चादर है आपके चौकोर, अब इसको बीच में से काटना है, आपको इसमें से बीच में से काटना है, ऐसा यहाँ पे काटना है, तो किसका उपयोग करेंगे अपन? स्नैप का उपयोग करेंगे। ठीक है, निपर का होता है निपर, निपर क्या होता है? निपर एक कटिंग प्लायर धात्विक सेट को काटने के लिए विकर्ण प्लायर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? विकर्ण प्लायर भी कहते हैं। कटिंग प्लायर धात्विक शीट को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या विकर्ण प्लायर भी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा मोटी एल्यूमिनियम या तारों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अपन ने क्या पढ़ा? निपर। कटिंग प्लायर धात्विक, जो कटिंग प्लायर धात्विक सेट को काटने के लिए विकर्ण या डायगोनल प्लायर का उपयोग किया जाता है। ये एल्यूमिनियम तारों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निपर का एल्यूमिनियम के हो कॉपर के तारों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कैंची, जो सीजर होती है। सीजर क्या होती है? या कैंची, कैंची क्या होती है? धागा कपड़ा काटने के लिए। सीट या बाइंडिंग क्लॉथ, सीट होती है जो बाइंडिंग क्लॉथ्स को काटने के लिए, जो मोटर में होते हैं ना, माइका वगैरह, उनके लिए काटने के लिए सीजर का उपयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर क्या होता है? टी स्क्वायर है ना, ट्राई स्क्वायर यह इस प्रकार का गुनिया होता है। देखिए ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर कैसा होता है? ये होता है, ये होता है ट्राई स्क्वायर। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है ट्राई स्क्वायर। ठीक है, एक प्रकार का गुनिया होता है। किस गुनिया भी कहते हैं इसे? गुनिया भी कहते हैं। 90 डिग्री समकोण पर जांच करता है, या आंतरिक व बाहरी मैप के लिए समतलता की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। इसके आगे के टूल्स अपन कल देखेंगे।